हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सिन्हा स्टडी जोन पर। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 10वीं का पूरक परीक्षा का हिंदी विषय का प्रश्न पत्र लेकर आए हैं जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। तो वीडियो पर अंत तक बने रहिए, वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत करना ताकि सारे प्रश्न आपको अच्छे से समझ आ सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए निर्देश है उसको पढ़ लेते हैं। इसमें पहला है, प्रश्न पत्र में कुल 18 प्रश्न हैं और सभी प्रश्न आपको हल करने होंगे। प्रश्न क्रमांक खंड अ बहुविकल्पी प्रश्न है जिसमें 4 विकल्प आपको मिलेगा। खंड ब रिक्त स्थान है और खंड स उचित संबंध जोड़ना होगा और प्रत्येक के लिए 1 अंक निर्धारित है। इसी प्रकार इसमें अगला निर्देश है, 2 से 6 तक अति लघुत्तरी प्रश्न है और प्रत्येक प्रश्नों का उत्तर आपको 30 शब्दों में लिखना होगा और इसके लिए 2 अंक निर्धारित है। प्रश्न क्रमांक 7 से 10 तक अति लघुत्तरी प्रश्न है और इसकी शब्द सीमा 50 है और प्रत्येक प्रश्न पर 3 अंक निर्धारित है। अब प्रश्न क्रमांक 11 से 15 लघुत्तरी प्रश्न है। इसका उत्तर लगभग 75 शब्दों में आपको देना होगा और प्रत्येक प्रश्न पर आपको 4 अंक मिलेंगे। अगला निर्देश है, प्रश्न क्रमांक 16 अपठित गद्यांश से संबंधित है। इसमें 5 अंक निर्धारित है। प्रश्न क्रमांक 17 निबंध लेखन से संबंधित है और इसको लगभग 250 शब्दों में आपको आंसर लिखना होगा और इसके लिए 8 अंक निर्धारित है। प्रश्न क्रमांक 18 पत्र लेखन से संबंधित है और यह अति दीर्घ उत्तरी प्रश्न होगा। इसके लिए शब्द सीमा 150 शब्दों से देना है और इसके लिए 5 अंक निर्धारित है। चलिए प्रश्नों को देखते हैं। इसमें पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। इसमें पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। चने के पौधे की ऊंचाई कितनी होती है? इसके विकल्प है अ 1 बीते के बराबर, ब 2 बीते के बराबर, स 3 बीते के बराबर और द आधे बीते के बराबर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अ 1 बीते के बराबर। अगला प्रश्न है, बालारुण शब्द का सही अर्थ है अ डूबता हुआ सूरज, ब उगता हुआ सूरज, स चलता हुआ सूरज और द जलता हुआ सूरज। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ब उगता हुआ सूरज। ठिठुरता हुआ गणतंत्र किसकी कृति है? इसके विकल्प है रामधारी सिंह दिनकर, ब केदारनाथ अग्रवाल, स हरिशंकर परसाई और द सुभद्रा कुमारी चौहान। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा स हरिशंकर परसाई। अब इसमें अगला प्रश्न है, जनतंत्र का जन्म किस रस की कविता है? अ हास्य रस, ब रौद्र रस, स अद्भुत रस और द वीर रस। तो इसका सही उत्तर होगा द वीर रस। अगला प्रश्न है, घीसा पाठ किस विधा में लिखा गया है? अ आत्मकथा, ब जीवन वृत्त, स संस्मरण और द रेखा चित्र। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा स संस्मरण। अब खंड ब है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है, सी कुमार के पिता का नाम खाली स्थान था। तो इसका उत्तर हो जाएगा रामचरण। इसी में दूसरा है, जीवन एक खाली स्थान के समान है। तो इसका उत्तर होगा ठूंठ। इसी में तीसरा है, हिटलर को लेखक ने खाली स्थान कहा है। तो इसका उत्तर हो जाएगा डिक्टेटरी। अगला प्रश्न है, नदी शब्द के लिए सुभद्रा कुमारी चौहान ने खाली स्थान शब्द का प्रयोग किया है। तो इसका उत्तर हो जाएगा कल्लोलनी। इसी में पांचवा है, जेब कतरे ने लघु कथाकार की मां को खाली स्थान रुपये मिलाकर मनी ऑर्डर से भेज दिया। तो इसका उत्तर हो जाएगा 50 रुपये। इसके बाद खंड स है, उचित संबंध जोड़िए। इसमें पहला है कंटर। तो कंटर का सही उत्तर हो जाएगा माटी वाली। इसके बाद है गुरु साहब। तो गुरु साहब का उत्तर होगा महादेवी। अगला है देवार गीत। तो देवार गीत का हो जाएगा लोक गाथा। इसके बाद है मंदरा जी दाऊ। तो इसका हो जाएगा नाचा कलाकार। अगला है कोयल। तो कोयल का होगा कुहकना। अब आगे 2 अंक वाले प्रश्नों को देखते हैं कौन कौन से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो इसमें प्रश्न नंबर दूसरा है, एक शांत ग्रामीण अंचल वाले गांव की 2 विशेषताएं लिखिए। अगला प्रश्न है, हरिशंकर परसाई द्वारा टैक्स को बीमारी के रूप में देखे जाने से क्या आशय है? इसी में अगला प्रश्न है, महादेवी वर्मा को घीसा ही क्यों याद रहा? प्रश्न नंबर 5 है, देवरी का जमींदार नारायण सिंह का रिश्ते में क्या लगता था? प्रश्न नंबर 6 है, प्रेम मार्गी शाखा के 2 कवियों के नाम लिखकर उनकी एक एक रचना का नाम लिखिए। अब प्रश्न नंबर 7 से 3 अंक के प्रश्न हो जाएंगे। तो इसमें प्रश्न नंबर 7 है, मधुलिका की 3 मानवीय दुर्बलताओं का उल्लेख कीजिए। प्रश्न नंबर 8 है, भाव प्रवण नृत्य कौन सा है, स्पष्ट कीजिए। प्रश्न नंबर 9 है, गई कुमति लई साधु की संगति से कवि का क्या आशय है, लिखिए। प्रश्न नंबर 10 है, प्रयोगवाद किसे कहते हैं? प्रयोगवाद की 2 विशेषताओं को स्पष्ट कीजिए। अब इसके बाद प्रश्न नंबर 11 से 4 अंक निर्धारित हो जाएंगे। तो प्रश्न नंबर 11 है, निम्नलिखित गद्यांश की व्याख्या कीजिए।
गद्यांश दिया है बीमारियां बहुत देखी है, निमोनिया, कॉलरा, कैंसर, जिनसे लोग मरते हैं, मगर यह टैक्स की कैसी बीमारी है जिससे वे मर रहे थे, वे पूरी तरह से स्वस्थ और प्रसन्न थे। तो क्या इस बीमारी में मज़ा आता है या अच्छी लगती है जिससे बीमार तगड़ा हो जाता है? तो इस प्रकार इस गद्यांश का व्याख्या आपको करना होगा। इसी का अथवा दिया है, बाबा आदम के वनों को काट मैंने पत्थर की सी जमीन खोद कर नरम कर डाली, उसे जोत बोकर हरा कर दिया। विजयों से लौट हुए रोमन जनरलों की प्रांति भूमि, मीलों फैले खेत मैंने बोए कांटे, सामंतों की दुनिया मैंने बसाई, जिनकी गहराइयों में आदमियों को भूखे शेर की भांति कटघरों को पीछे रखा जाता था। इसके बाद प्रश्न नंबर 12 है, इसके लिए भी 4 अंक निर्धारित है। नदी का उद्गम अमरकंटक पाठ में वर्णित सौंदर्य को अपने शब्दों में व्यक्त कीजिए। इसका अथवा है, अविवेकपूर्ण व अंधाधुंध खनन से अमरकंटक के क्षेत्र के पर्यावरण को किस प्रकार नुकसान हो रहा है, अपने शब्दों में स्पष्ट कीजिए। प्रश्न नंबर 13 के लिए भी 4 अंक निर्धारित है। प्रश्न नंबर 13 है, उन 4 बिंदुओं को लिखिए जहां पर गोधुली कहानी में परिस्थितियां बदलती है। इसी का अथवा है, वाच्य किसे कहते हैं? कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य की परिभाषा उदाहरण सहित लिखना होगा आपको। प्रश्न नंबर 14 है, सी कुमार ने बैठक में क्या विनती की? वह किसान से मजदूर कैसे बन गया? इसी का अथवा है, भूखन ने सी कुमार को पुलिस की नौकरी करने की सलाह क्यों दी? उसकी नौकरी कैसे छूट गई, स्पष्ट कीजिए। प्रश्न नंबर 15 के लिए भी 4 अंक निर्धारित है। ये पद्यांश है जिसका व्याख्या आपको करना होगा। सरिता के नीरव प्रवाह सा बढ़ता हो अपना जीवन, हो उसकी प्रत्येक लहर में अपना एक निरालापन, रचे रुचि रचनाएं जग में अमर प्राण भरने वाली, दिसी दिसी को अपनी लाली से अनुरंजित करने वाली। इसी का अथवा है, निर्झर कहता है बढ़े चलो तुम पीछे मत देखो मुड़कर, यौवन कहता है बढ़े चलो सोचो मत क्या होगा चलकर, चलना है केवल चलना है, जीवन चलता ही रहता है, मर जाना है रुक जाना ही, निर्झर या झर कर कहता है। प्रश्न नंबर 16 एक अपठित गद्यांश है। इनको पढ़कर आपको नीचे लिखे प्रश्नों का उत्तर देना होगा। तो चलिए गद्यांश को पढ़ लेते हैं। एक जलते हुए घर को देखकर एक बड़ी गाड़ी रुकती है, फिर तेजी से निकल जाती है कि कहीं कोई मदद के लिए अनुरोध तो ना कर दे। लोग बड़ी बेरुखी से यह सोचकर निकल जाते हैं कि हम तो इन्हें पहचानते ही नहीं, फिर मदद क्यों करें। इस आधुनिकतावाद और अजनबीपन से ना तो लोग बच सके और ना लेखक। छिजती संवेदना और अपरिचय के इस दौर में परसाई जैसे कुछ लेखकों ने व्यक्तिगत संपर्कों और निजी स्वार्थों से ऊपर उठकर गलत को गलत कहने की हिम्मत दिखाई। व्यंग्य को व्यंग्य की तरह लिखा और ज्ञानात्मक को संवेदना से जोड़कर व्यंग्य को एक ऊंचाई दी। एक कवि ने कहा है, राह में गड़े पत्थर को ठोकर मार दी मैंने, कुछ और लोग मारेंगे तो उखड़ जाएगा। साहित्य में व्यंग्य भी कुछ इसी तरह की मानसिकता के परिणाम स्वरूप उपजता है, शब्दों पर ढलता है। व्यंग्य व्यक्तिगत व्यवस्थागत असंतुष्टि और मन की खिन्नता के फलस्वरूप उपजी एक शाब्दिक प्रक्रिया है, जहां व्यंग्यकार भावनात्मक होकर उसका सार्वजनिक रूप से उपहास उड़ाता है। एक मंजे हुए आलोचक की तरह विशुद्ध व्यंग्य द्वारा गलत को उधेड़कर सरेआम नंगा करता है। इन परिस्थितियों में व्यंग्यकार खुद के भोगे हुए यथार्थ को सामने रखता है या फिर देखे सुने हुए परिदृश्यों को आक्रोश भरे शब्दों में विशेष उद्देश्य से प्रकट करता है, तो वह मनोरंजन भी करता है। यही छवि उसके लेखन को एक दिशा प्रदान करती है। अब इस गद्यांश से संबंधित प्रश्न नीचे है। पहला है, गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक लिखिए। तो यहाँ पर आपको शीर्षक लिखना है। दूसरा है, परसाई ने कौन सी हिम्मत दिखाई। अब इसका अथवा है, परसाई ने व्यंग्य को किस तरह की ऊंचाई दी। इसी में अगला है, किन कारणों से व्यंग्य उत्पन्न होता है। अब इसका अथवा है, व्यंग्य सरेआम नंगा करता है, समझाइए। प्रश्न नंबर 17 है, जिसमें आपको एक विषय पर निबंध लिखना है 250 शब्दों में, और इसके लिए 8 अंक निर्धारित है। विषय पर कौन कौन से विषय दिए हैं जिन पर आपको निबंध लिखना है। तो इसमें 5 विषय दिया है, जिनमें से एक विषय पर आपको निबंध लिखना होगा। पहला है बेरोजगारी के कारण और निदान, दूसरा है वर्षा ऋतु के लाभ, तीसरा राष्ट्रीय पर्वों की उपयोगिता, चौथा है अनुशासन और विद्यार्थी, और पांचवा है छत्तीसगढ़ के तीर्थ स्थान। इन पांचों में से किसी एक विषय पर आपको 250 शब्दों में निबंध लिखना है। 18 है, आपका नाम रवि कुमार है, आप ग्राम बांधा टोला तहसील मोहला में रहते हैं। आप अपनी बड़ी बहन के विवाह की तैयारी की जानकारी देते हुए अपने मित्र सुरेंद्र को, जो कि रामपारा जगदलपुर में रहता है, एक पत्र लिखना है।
इसी का अथवा दिया है, आपका नाम कुमारी सुनीता है, आप ग्राम साल्हे टोला तहसील अंबागढ़ चौकी में रहती है, आप छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल के सचिव को 10वीं बोर्ड परीक्षा की अंक सूची की द्वितीय प्रति प्रदान करने हेतु कारण उल्लेख करते हुए आवेदन पत्र लिखना है। तो दोनों में से किसी एक पर आपको पत्र लिखना होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, साथ ही बेल आइकन दबा के रखें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। हिंदी के अतिरिक्त अन्य विषय के भी प्रश्न पत्र आपको चाहिए तो वीडियो पर कमेंट करें ताकि हम आपको प्रश्न पत्र उपलब्ध करा सकें।